तो आप उसका पूरा लाभ लीजिएगा जीवन में। आज अपन जो एकत्रित हुए हैं उसका एक छोटा सा उद्देश्य है। सरकार आपसे यह अपेक्षा कर रही है क्योंकि आने वाले देश के भविष्य आप ही हैं। आप लोगों के हाथ में बागडोर है कि आने वाला देश कैसे चलेगा। आप में से ही प्रशासक बनेंगे, आप में से ही नेता भी बनेंगे, आप में से बहुत सारे एजुकेशन की बागडोर भी संभालेंगे कि आने वाले बच्चे कैसे तैयार होंगे। इसलिए आप लोगों का इस सिस्टम से परिचित होना बहुत जरूरी है। अभी आप सबको पता है मतदाता सूचियां क्या होती हैं। मेरे ख्याल से जितने बैठे हैं सभी मेरे युवा बालक और बालिकाएं, इन सबके नाम मतदाता सूची में होंगे। कोई है जिनका नहीं अभी नहीं है सर, 18 साल के हो गए होंगे नहीं तो सबके मतदाता सूची में नाम होंगे। हर समय ध्यान रखिएगा, मतदाता सूची में संशोधन का काम, नाम जुड़ने का और हटाने का काम सदैव चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। 12 महीने बीएलओ करके एक अधिकारी नियुक्त होता है, हमारे आसपास के विद्यालय का शिक्षक होता है, सरकारी विद्यालय का, उसको इस बात के लिए अपॉइंट किया होता है। केवल उस समय ये प्रक्रिया रुकती है जब भी हमारे लोकतंत्र के कोई न कोई चुनाव संपन्न होते हैं। तो एक टाइम पीरियड के लिए वो लॉक कर दी जाती है सूची, क्या ना बदलाव नहीं होगा किसी भी तरह का, ना जुड़ेंगे ना हटेंगे। उस इलेक्शन के बाद पुनः फिर वो प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन कुछ समय अवधि के दौरान, कई बार वो अवधि 20 साल हो जाती है, कई बार वो 25 साल भी हो जाती है। उस अवधि के बाद एक बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि पूरी मतदाता सूचियों का गहन निरीक्षण किया जाए। और गहन निरीक्षण करने में किस बात की जरूरत क्यों पड़ती है? वो दो कारणों से पड़ती है। पहला इस कारण से कि हमारे बहुत सारे मतदाता ऐसे होते हैं जो 20-25 साल की अवधि में अपने रेजिडेंस से शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए चले गए, युवा हुए तो नौकरी के लिए चले गए, कहीं दूसरी जगह जॉब लग गई, वहां अब सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट जैसी भी, अपनी जॉब के चक्कर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ फैमिलियां बिजनेस के लिए शिफ्ट हो जाती है, तो शिफ्टिंग के कारण उनके नाम प्रभावित होते हैं मतदाता सूची। अब उसमें होता क्या है, आप जहां हैं वहां नाम चल रहे थे, आप जहां शिफ्ट हो गए आपने वहां भी नाम चलवा लिए, तो आपके नाम कितनी जगह हो गए। अब वो सूचियां संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि आपके नाम 2 जगह हो गए। और लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार कितने मिल गए। अब आपके स्थानीय चुनाव अलग समय में हो रहे हैं, जहां दूसरी जगह वोटर है अलग समय में हो रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, नागरिकों के साथ भेदभाव, जबकि वोट देने का अधिकार कितना होना चाहिए, केवल। अब उनको 2 मिल गए, पहली बात। दूसरी बात ये भी होती है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास ऐसे समाचार निश्चित तौर से पहुंचे होंगे कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं